किसके लिए इम्पैक्ट? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या मेहनत करने से सक्सेस मिलेगी? कितने लोग मानते हैं यहां पर कि मेहनत से सक्सेस मिलती है? आप बेवकूफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, बहुत लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं बिना मेहनत किए। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा आज ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपको छोटी छोटी चीजें आपके बॉडी में लाने से आपके चेंजेस आपके लाइफ में दिखेंगे। बॉडी में का कहने का मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अगर आपको जीरो मेहनत में सक्सेस चाहिए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? एकदम सिंपल है। नॉर्मली हम ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे मत खड़े रहिए। बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसी बिचारा टाइप की कर दीजिए, बिचारा ऐसी कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहां पर। एकदम बेचारे बन जाओ, ऐसे एकदम भोले बन जाओ, नाटक करो। सिंपैथी कार्ड, सिंपैथी कार्ड प्ले करो। हर जगह जाके सिंपल एकदम ऐसे दिखाओ कि मैं बहुत सिंपल हूं। पूरी सिंपैथी लो, सबकी लो। अंदर ही अंदर हमें पता है कि हम कैसे अंदर ही अंदर बड़े चालाक और एकदम ऐसे बन के रहो, लेकिन बाहर ऐसे दिखाओ कि भाई मैं बहुत सिंपैथी, मुझे सिंपैथी चाहिए, मैं बहुत बेचारा हूं। तो आपको लोग आएंगे मेहनत करने, आपको मदद करने आएंगे। मेहनती लोग भी आपको मदद करने आएंगे। उनकी पूरी मदद लो, लेते रहो, एकदम बेचारा बन जाओ, अंडरडॉग प्ले करो। क्या है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे वाला एटीट्यूड होना चाहिए। एकदम बेचारे बन जाओ, भोला बन जाओ। शक्ल पे ऐसा भोलापन दिखना चाहिए आपके, ऐसे एकदम भोले बन जाओ। और वहां पे दिखाओ कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा हुआ आप मिले। ऐसे वाला एटीट्यूड रखो, सिंपल। लेकिन अंदर ही अंदर अपने जो चालाकी, जो पॉलिश की है, उसको अंदर ही अंदर और पॉलिश करते रहिए और एक दिन उसको बाहर आने दीजिए। वो भी बताऊंगा मैं आपको कब आप उसको बाहर लाने की जरूरत है आपको। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। देखो, शोल्डर्स ऐसे गिरे हुए और ऐसे बिचारी शक्ल बना के सिंपैथी लेनी है, अंडरडॉग प्ले करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्लीज कोई मदद करो। और ऐसे करके सबसे मदद लेना शुरू कर दीजिए आप। अगर आपको स्टूडियस दिखना है तो एक ऐसा चश्मा भी पहन लो, तो आप स्टूडियस भी दिखोगे और जरूरतमंद भी दिखोगे। बेचारे भोले सब मिक्स। बहुत सक्सेस मिलती है चश्मे पहनने से। मेरे तो देख लो, इसमें कांच भी नहीं है, मैं ऐसे पहनता हूं क्योंकि मुझे भी चाहिए एक ही चीज, दैट इज सिंपैथी। सिंपैथी चाहिए मुझे, सिंपैथी का। और इसका एकदम एक सिंपल एग्जांपल है। अगर आप बॉलीवुड में देखेंगे तो बच्चन साहब ऐसे खड़े हैं, ऐसे उन्होंने शुरुआत ऐसे की थी, ऐसे ऐसे खड़े रह के। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई भैया मेरे कमर में दर्द है। ऊपर से उनका हाथ एक फैला हुआ है कि वो कुछ मांग रहे हैं। यूनिवर्स ये देख रहा है कि इनकी कमर में भी दर्द है और ये कुछ मांग भी रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। किंग खान, वो ऐसे खड़े रहते हैं दोनों हाथ फैला के। यूनिवर्स देख रहा है कि ये कुछ मांग रहे हैं तो ना दे दो। वो क्या मांग रहे हैं? सक्सेस मांग रहे हैं वो। तो मांगने से मिलता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। आऊंगा उस टॉपिक पे वापस मैं। बॉडी लैंग्वेज आपको हमेशा हेल्प करेगी। सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मसाज। मसाज लेनी चाहिए, मजा आना चाहिए लाइफ में। 4 लोग तैयार कर लो कोई जो आपको मसाज देंगे, लेकिन बॉडी मसाज नहीं, ईगो मसाज। ईगो मसाज बहुत जरूरी है लाइफ में। 4-5 लोग रख लो जो आपकी ईगो बूस्टअप करेंगे और आपको मसाज देते रहेंगे। भाई आप कितने अच्छे लग रहे हो, आज आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसे सब बोलने वाले 4-5 लोग तैयार कर लो आप, तो आपको मिलती रहेगी ईगो मसाज। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पिछली बार मैंने जो कंफर्ट जोन के बारे में कहा था, कितने लोगों को याद है? भूल गए? अरे जब मैंने बोला ही नहीं है तो आप भूल कैसे गए? कंफर्ट जोन ये ऐसा जोन है, कंफर्ट जोन की बात करते हैं। हमेशा आपको कंफर्ट जोन में ही रहना है। 24 घंटे कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश कीजिए। एक भी बार कंफर्ट जोन के बाहर पैर मत रखिए। द मोमेंट यू कीप योर लेग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, आपको क्या मिलेगा? डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट ही मिलेगा आपको, बाकी कुछ नहीं है। बाहर कंफर्ट जोन के अंदर ही कंफर्ट है।
उसके बाहर डिस्कम्फर्ट है। एसी, फैन, फ्रिज सब यूज कीजिए, कंफर्टेबल रहिए, तकलीफ मत लीजिए। हम ही अपने आप को तकलीफ देते हैं और हम ही सुख देते हैं। तो इसलिए कंफर्ट जोन में रहना बहुत जरूरी है। बाकी किसी की कुछ मत मानो, कंफर्ट जोन में रहो हमेशा। आपको एक सबसे पावरफुल चीज बताता हूँ। एक लाइन है बहुत पावरफुल है और वो ये लाइन है, छोड़ देता हूँ। क्या? छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है। कोई भी चीज, जैसे कि आपको जॉब में कहीं डिफिकल्टी आती है, आपको पढ़ाई में कहीं डिफिकल्टी आती है, आपको किसी प्रोजेक्ट वर्क में डिफिकल्टी आती है, उस चीज को छोड़ देता हूँ। गई टेंशन, गई, छोड़ देता हूँ। जॉब तकलीफ दे रहे, छोड़ देता हूँ, दूसरी जॉब ले लो या फिर करो भी मत, तुम्हारे ऊपर है। छोड़ देता हूँ, ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। अभी आते आते मैंने एक ऑटो वाले को पूछा कि भैया मुझे वहां पे छोड़ेगा? उसने बोला यस, छोड़ देता हूँ। आप लोगों ने मेरा तो वाला लेक्चर तो सुना ही होगा। तो बस, तो किसी ने कुछ कहा क्या, अरे भाई ऐसा हो गया, उसको ये पूछो तो, अरे भाई मैंने एग्जाम में टॉप कर लिया, उसको पूछो भाई तो इतना करते रहो कि सामने वाले की धज्जियां उड़ जाए उसके सपनों की। वो अगली बार से आपको कुछ बताने ही ना है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, वो है नो एप्रिसिएशन। किसी को भी कभी भी अप्रिशिएट मत करो अप्रिशिएट। क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करोगे, अगली बार से वो काम ठीक से नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अपने ड्राइवर को अप्रिशिएट किया, मैंने कहा भैया आज बहुत गाड़ी अच्छी चलाई तुमने अच्छी गाड़ी चलाई। दूसरे दिन से रैश ड्राइविंग करने लग गया हो, क्योंकि मैंने उसको अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट मत करो, कभी भी किसी को अप्रिशिएट मत करो। नेवर अप्रिशिएट एनीवन्स एफर्ट्स। खास करके जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट मत करो, उनको मेहनत करते रहने दो, आपको ही मजा आएगा। नेक्स्ट की पॉइंट जो है वो है क्रिएटिविटी। कितने लोग यहां पर है जिनको क्रिएटिविटी पसंद है? लगभग सभी को पसंद होती है, क्रिएटिविटी सबको पसंद होती है। आज की डेट में बड़े बड़े ओहदे पे ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं। मानते हैं नहीं मानते हैं बात? क्रिएटिविटी होनी अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो उसकी एक्टिंग करो। ऐसा दिखाओ कि मुझे सब समझ में आ रहा है, हालांकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ऐसे दिखाओ, अच्छा हाँ अच्छा, ओ आई हैव एन इनपुट, मेरे पास भी एक इनपुट है, ऐसे बोल के चुप हो जाओ। फिर कोई ज्यादा स्ट्रेस करे तो इसकी उसकी बातें इसको उसको बता दो। और जब आपको सामने से कोई समझाए कि भैया ये मेरा सजेशन है, उसकी बात को काट दो। उनको बोला ये अच्छा नहीं है, ये हो गया आपका इनपुट। उनको सामने वाले को ये कहो कि ये अच्छा नहीं है, इससे और अच्छा ले आओ। सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि आपको बहुत नॉलेज है। तो बस ये सब छलावा है, ऐसा दिखाना है आपको कि मुझे बहुत आता है। यही दुनिया है बस, दुनिया ऐसी है। बिलीव इट और नॉट, वो आपके ऊपर है। जो कुछ नहीं आता ऐसा दिखाओ कि मुझे आता है, आई नो एवरीथिंग। इस जोन में रहो, मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है। बातों को रिजेक्ट करो। लोग कुछ सजेशन देंगे, उनको बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वाले जोन में जाओ। ऐसे सुनो बातें, ऐसे करके जब सुनोगे सामने वाला खुद थक जाएगा बोल के। अब आप मुझे कुछ बोल के देखिए, मैं ऐसे सुन रहा हूँ। हाँ बोलो, हाँ। धज्जियां उड़ गई ना आपकी। आप मुझे कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि मैं सुन ही नहीं रहा हूं। मैं नो जोन में हूं। नो का उल्टा क्या होता है? ऑन। जब आप नो जोन में जाओगे अपने आप ऑन हो जाओगे। वो अलग सेमिनार है, हाउ टू टर्न नो इनटू ऑन इनटू नो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल दूसरे कोई डाउट्स होंगे आपको तो आप मुझसे 1-on-1 क्वेश्चन कर सकते हो। कितने लोग मानते हैं कि देने से बढ़ता है? आपको कहा होगा ना किसी ने कि भैया देने से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कुछ नहीं बढ़ता, देने से कम होता है। ठीक है, मान लीजिए कल मेरे पास 10,000 रुपए थे, ठीक है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे 5,000 मांग लिए, मैंने उसको 5,000 दे दिए, तो मेरे बढ़े क्या? मेरे कम हुए। मेरे पास आज सिर्फ 5,000 है क्योंकि मैंने दे दिए। देने से कम होता है।
देने से बढ़ता नहीं, देने से कम होता है। देने से क्या बढ़ता है? टेंशन दोगे तो टेंशन बढ़ जाएगा, इरिटेशन दोगे तो इरिटेशन बढ़ जाएगा, पैसा कम हो जाता है। सामने वाले को स्ट्रेस दे दो, आपकी टेंशन सारी सामने वाले को दे दो, आपकी कम हो जाएंगी। करके देखिए। हालांकि आप लोग बहुत कुछ ये करते होंगे, लेकिन ये स्पेसिफिकली करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगले सेमिनार में हम फिर से मिलते हैं, और आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे लिख भेजिए।